अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम बोन हेल्थ के साथ डॉक्टर ख्वाजा साजिद असलम हाजिर हैं। मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ, रावलपिंडी इस्लामाबाद में हिप नी रिप्लेसमेंट, आर्थोस्कोपीज़, फ्रैक्चर्स का इलाज करता हूँ। आज का जो हम पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम कर रहे हैं वो है सनलाइट एंड विटामिन डी। सूरज की रोशनी और विटामिन डी की क्या अहमियत है, इस सिलसिले में हम पहले भी काफ़ी प्रोग्राम कर चुके हैं, लेकिन मेरा ख़्याल है कि और ज़्यादा मज़ीद प्रोग्राम करने की ज़रूरत है, अवेयरनेस क्रिएट करने की ज़रूरत है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में ये आगाही पैदा करना है, शऊर पैदा करना है कि ये कितना अहम है। अभी भी बहुत से लोगों का ख़्याल है कि हड्डियों की मजबूती के लिए सिर्फ कैल्शियम है, दूध पीते जाएं बचपन से लेके बुढ़ापे तक। अगर आप दूध नहीं पीते हैं तो आपकी हड्डियाँ मजबूत नहीं होंगी, अगर आप दूध पीते हैं तो आपकी हड्डियाँ मजबूत रहेंगी। ये इज़ अ साइकोलॉजिकल बिलीव, मोस्ट ऑफ द पीपल, ज़्यादातर लोग इस पर यकीन रखते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि दूध में कैल्शियम होता है, लेकिन कैल्शियम को सोर्स सिर्फ दूध नहीं है। दूध है, दही है, मक्खन है, पनीर, ड्राई फ्रूट्स हैं, बहुत सारी और चीज़ें हैं जिसमें कैल्शियम होता है, वेजिटेबल्स हैं। लेकिन विटामिन डी का कोई डाइटरी सोर्स नहीं है इटसेल्फ। विटामिन डी बनता है सूरज की रोशनी डायरेक्टली जो है स्किन के ऊपर, जल्द के ऊपर जब डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है तो उससे विटामिन डी बनता है। वो विटामिन डी फिर एक्टिव होता है लीवर और किडनी में, और उसका काम क्या होता है कि जब हम कैल्शियम की प्रोडक्ट्स लेते हैं, दूध, मक्खन, दही वगैरह, तो ये विटामिन डी आंतों से वो कैल्शियम लेके एक बॉन्ड बनाता है और ले जाके बोन्स में डिपॉजिट कर देता है, और फिर हड्डियों के अंदर कैल्शियम रहता है। अगर हम जिस्म में विटामिन डी की कमी होएगी तो ये कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं होगा, हड्डियों में नहीं जाएगा। हम दूध पीते रहेंगे या कैल्शियम की चीज़ें लेते रहेंगे और ये यूरिन से कैल्शियम बाहर चला जाएगा। कैल्शियम जो है वो जिस्म के सारे सिस्टम्स को ज़रूरत होती है, सर से लेके पाँव तक। ब्रेन सेल्स हैं, स्किन है, हार्ट के मसल्स हैं, पूरी बॉडी के मसल्स हैं, हार्ट की पंपिंग में, ब्लड प्रेशर, हर सिस्टम को काम करने के लिए बेसिक नीड उसकी कैल्शियम है। और कहाँ से लेते हैं ये सिस्टम? ये लेते हैं बोन से। बोन से कैल्शियम ले लिया, यूज़ कर लिया जितना ज़रूरत है। बॉडी का 99% कैल्शियम बोन्स में स्टोर होता है। अगर बोन से निकलता जाए तो बोन में डिपॉजिट भी होना चाहिए ना। अगर बोन में डिपॉजिट नहीं होगा कैल्शियम और निकलता जाएगा तो बोन्स में कैल्शियम एक दिन ख़त्म हो जाएगा, फिर बोन्स वीक हो जाएंगी, फिर पहले पेन स्टार्ट होगा, फिर हड्डियों के फ्रैक्चर होना शुरू हो जाएंगे। तो हड्डियों में डिपॉजिट होएगा, फिर विटामिन डी होगा, वो कैल्शियम को टेक करेगा और बोन में जाके डिपॉजिट करेगा। इसलिए विटामिन डी की बड़ी इम्पोर्टेंस है। अर्बनाइजेशन, लोगों का लिविंग स्टाइल, अपार्टमेंट्स, सनलाइट एक्सपोजर ना होना, लोगों का ख्याल होना कि धूप में बैठने से बंदे का रंग डार्क हो जाता है, काला हो जाता है, बहुत सारे और सोशल बिलीफ्स हैं। उसके अलावा कुछ लोगों को सन एलर्जी होती है, धूप में बैठ नहीं सकते हैं, या हमारे कुछ इलाकों में गर्मी बहुत ज़्यादा होती है तो धूप में बैठना वैसे भी मुश्किल होता है। जो भी रीज़न है, बेस्ट थिंग इज़ सनलाइट एक्सपोजर टू द स्किन। अगर पूरे कपड़े पहन के आप चलें तो उसमें सिर्फ गर्मी लग सकती है, विटामिन डी नहीं बनता। विटामिन डी जब जल्द के ऊपर सूरज की रोशनी पड़ेगी। और अगर इस तरह की चीज़ें हैं जैसे लिविंग स्टाइल है, आपकी जॉब ऐसी है, सुबह जाते हैं शाम आपके पास टाइम नहीं है, तो विटामिन डी के सप्लीमेंट्स लें। उसके कैप्सूल्स मिलते हैं, डेली भी मिलते हैं, वंस अ वीक वाले मिलते हैं, इंजेक्शन मिलते हैं, प्लेंटी ऑफ दम। बच्चों के लिए टॉफ़ियाँ मिलती हैं विटामिन डी की, तो वो लेते हैं। विटामिन डी की कोई टॉक्सिसिटी नहीं होती है, किसी लीवर, स्टोमक, किडनी पे कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते। आप बचपन से बच्चों को दे सकते हैं, बूढ़ों में हर एज में ले सकते हैं। वो आपकी डेली रूटीन एक्टिविटी के हिसाब से है कि आपका सनलाइट एक्सपोजर है नहीं है तो आप ये लेते हैं। लेकिन ये इम्पॉर्टेंट है। अपना और अपनी फैमिली की सेहत का ख्याल रखिएगा। डिस्प्ले पे मेरा नंबर है, किसी ने कॉन्टैक्ट करना, यू आर वेलकम। थैंक यू।